असेंबली के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जो शोर था वो आपके सामने था। कहीं घड़ी चोर की आवाज़ थी तो कहीं चोर चोर का नारा था। आपने देखा इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता तमाम उम्मीदवार जब अपना हल्फ ले चुके, जैसे जैसे वो साइन करने के लिए जाते थे स्पीकर की कुर्सी के पास, तो ना सिर्फ इमरान खान के हक में नारे लगाते थे बल्कि इमरान खान की तस्वीर भी लहराते थे। कुछ मेंबरान तो ऐसे थे जो कि नेशनल असेंबली के अंदर जब गए तो इमरान खान का मास्क पहनकर गए, यानी दिखाने के लिए कि इमरान खान इन स्पिरिट आज भी नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इंतखाबात की अहमियत है भी और नहीं भी, क्योंकि ये काम तो वो है जो कि हो ही जाना होता है। अगला मामला जाना है वजारत उज़्मा के हवाले से जो फैसला होगा, और वो लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए एक स्मूथ सेलिंग होगी। स्मूथ सेलिंग अपनी जगह, लेकिन जितना शोर इस असेंबली में मच चुका है, क्या आपको याद है कि 2018 में भी इतना ही शोर मचा था? आज अगर इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप, बहुत बड़ा ठप्पा लग चुका है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आई है और चलेगी भी, तो क्या 2018 में आई हुई हुकूमत भी इतनी ही मुतनाज़ा थी? क्या हम रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं 2018 का 2024 के अंदर, या ये एक ज़्यादा उसका प्रो मैक्स वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है, और यहाँ पर जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का वो आपको बड़ा तगड़ा और ज़ोरावर नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिटर्मिन करेगा कि इस हुकूमत को चलाया किस तरह जाएगा। इस हुकूमत के ऊपर असल हुक्मरानी वज़ीर-ए-आज़म की होगी या किसी और की होगी। इस हुकूमत में एहतजाज करने वाले क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई लेड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होगी, या मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जमातें भी उनके साथ होंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा हम नहीं साथ बैठेंगे, हम नहीं किसी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, लेकिन अब उनको लगता है कि ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक चलेगा नहीं। तो ये सिलसिला आपको चलता हुआ नज़र आता है या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जिस तरह की सियासत हो रही है, मियां नवाज शरीफ जब उन्होंने अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया बहसियत पार्टी कायद, अब ये भी बताया जा रहा है कि वो पार्टी सदर दोबारा बन जाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के हवाले से क्या कहा, जरा सुनिए। आप कुछ भी कर लें, जब भी आप जीतेंगे उनका रवैया वैसा ही होगा जो आज देखने में आ रहा है। उनका 2013 में भी रवैया था कि जी ये पंक्चर लगे हैं 35 पंक्चर, उनका 2013 में भी यही था जी कि ये धांधली हुई है धांधली। तो आप चाहे जितने भी वुजू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्जाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्जाम से ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। आपने ये क्लिप देखा, लेकिन साथ ही साथ आपने को ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इसी गुफ्तगू में ये भी उन्होंने अपने तमाम तर मेंबरान को कहा कि आप बड़ी मुश्किल से यहाँ गुजर के यहाँ तक आए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ कहती है भाई असल मुश्किल से तो हम गुजर के आए हैं। ये हमारे से बल्ले का निशान भी इन्होंने ले लिया, लेकिन ये हारे हमसे, फिर भी हम तादाद में अब भी इनसे ज़्यादा हैं, यानी मुस्लिम लीग नून से हम ज़्यादा हैं तादाद के अंदर। हमारी सीटें तो 180 हैं जिनके ऊपर हमारा क्लेम है। वो अलग बात है कि कितनी सीटों का क्लेम लेकर वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। पाकिस्तान की सियासत क्या डिक्टेट कर रही है? यही सब कुछ होगा जो पहले हुआ है, या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जनाब मतीउल्लाह जान साहब, बहुत चुके मुतानी सीनियर सहाफ़ी हैं। जनाब हसन अयूब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अब जो कुछ है वो आप सबके सामने है, कुछ ढका छुपा तो है नहीं। लेकिन चलें मती भाई, मैं आपसे शुरू करूंगा। मेरा पहला सवाल ये है, ये आपने असेंबली देखी है, शोर शराबा भी देखा है, मेंबरान से बात भी की, आपके सवालों से अक्सर मेंबरान या कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। कतई नज़र इस बात के, आपको ये रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है 2018 का, या ये कोई एडवांस वर्जन है? पहली बात तो ये है कि पूरी कौम को मुबारक हो कि 6 महीने से जो एक पार्लियामेंट एक यतीम खाने का मंजर पेश कर रही थी, यतीम खाना मालूम नहीं, माजरत के साथ कहना चाहिए, मतलब एक वीरान इमारत थी, वो आबाद हो गई है जी। और अब जब पार्लियामेंट आबाद हुई है, जो पहला दिन है, तो ये भी गनीमत है कि सब लोग पार्लियामेंट में आए हैं और हमारी पार्लियामेंट आबाद हुई है। ठीक है। अब जहाँ तक ये एहतजाज का मामला है, तो इससे तो ये बिल्कुल ये लगता है कि ये एक किस्म का हम वापस 2013-14 में पहुँच गए हैं।
और उस वक्त 4 सीटों के नतायज खोलने की बात हो रही थी। अब कह रहे हैं 30% सीटों का ऑडिट कर लिया जाए और 180 सीटों की बात हो रही है जी। तो अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा से कोई ऐसा कमीशन बनेगा जिस तरह 2014 में बना था और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस मामले में मुलव्वस करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मगर ये ज़रूर होगा कि जितने भी हलकों के नतायज चैलेंज हुए हैं उनके हवाले से ये तवक्को ज़रूर होगी तमाम फ्रीकैन को कि चाहे वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, वो जल्द अज जल्द इन मामलों छाप जो हम कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की छाप, वो आपको इस इलेक्शन पर या इस हुकूमत पे जो बन रही है उस पर ज्यादा नजर आएगी या 2018 जैसा ही मामला होगा? क्योंकि उस वक्त भी सेम पेज और फिर पता नहीं क्या क्या बाद में जाके हुआ, वो तो बाद में हुआ, लेकिन एक जैसा ही माहौल है या इस दफा फर्क है आपके नजदीक? नहीं, माहौल तो बिल्कुल एक जैसा है, वही मामला है। छाप से आपकी मुराद अगर ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की छाप होगी या नहीं, मेरे ख्याल में तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये सवाल ही नहीं बनता। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी भी ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तो ऑब्वियसली वो 1 पेज क्या, वो तो एक ही सफ़ा है, बल्कि जिस सफ़े पे भी हों वो आ जाते हैं, उनका तो मसला नहीं है 1 पेज का। तो हुकूमत की हद तक तो ये मामला नहीं होगा, मगर एक बात तय है कि ये पार्लियामेंट जो है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ता जाएगा और जिस किस्म की इस वक्त जो तकसीम हुई है वोटों की, चाहे वो आरओ के लेवल पे हुई है फॉर्म 47 से या 45 से, उस तकसीम के बाद तो यही लगता है कि सबकी नज़रें अभी भी जो है पार्लियामेंट की तरफ नहीं होगी, इशारा दस्तूर पे नहीं होगी, बल्कि माल रोड की तरफ होगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये मामला तो रहेगा इसी तरह, ये लड़ाई रहेगी। बट अदर काज़मी साहब, एक बात है, क्या इस निज़ाम के अंदर जो कि अब हमारे सामने है, हुकूमत बन रही है, हर कोई कह रहा है जी, आपको याद होगा 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो जो अहकामात थे वो यही थे कि जी पॉजिटिव काम करें, मुस्बत रिपोर्टिंग हो, अच्छी बातें की जाएं ताकि मुल्क तरक्की करे। अब तक एज वी स्पीक अभी तक ये तो नहीं कहा गया कि जी सिर्फ मुस्बत बातें की जाए, लेकिन इस्तेहकाम की, तरक्की की, मुआशी तरक्की की बातें ज़रूर हो रही हैं। आपके नज़दीक आज जिस हालत के अंदर ये पार्लियामान बना है, इलेक्शंस का प्रोसेस हुआ है, ये ज़्यादा कौन है, 2018 वाला ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था या दोनों एक जैसे हैं, या ये ज़्यादा आपको लग रहा है इसमें मिर्च मसाला ज़्यादा तेज़ है? नहीं, देखें 2018 के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं और वजह तनकीद करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2024 में जो हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल का सामना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन भी कहता रहा कि जनाब हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, निगरान हुकूमत जो 3 महीने के लिए आई थी वो कितना अरसा वफाक में रही, कितना अरसा 2 सूबों के अंदर रही, वो हमारे सामने है। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि एक सियासी जमात को सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं थी, उनसे सिंबल वापस ले लिया गया और जिसकी वजह से अब ये जो रिज़र्व सीट वाला मसला है वो भी हमारे सामने है। तो उस तरह के हालात तो नहीं है, इस दफ़ा हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अब उसमें किसका क्या किरदार रहा, आप किसको कितना ब्लेम करें, वो एक अलग बहस है, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया जाता है कि जी 2018 में भी ये हुआ, अभी भी ऐसा हो रहा है। नहीं, 2018 में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि लोग अचानक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, पार्टियां टूट रही थी, लोग नई पार्टियां बना रहे थे, जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी बनाई, दीगर लोगों ने बनाई। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हुआ और जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं फॉर्म 45 के हवाले से, 47 के हवाले से, यहाँ तक खबरें हैं, कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि आपने फॉर्म 45 नहीं लेना, हम आपको खुद देंगे बाद में फॉर्म 45। ये वो लोग जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो अब ये इस तरह के ऐसे इल्ज़ामात हैं जो इनको हमने माजी में नहीं देखा। क्या 2018 में जमात इस्लामी ने कहा था कि हम इस सीट से हारे में हैं, लेकिन असल में जो जीता है वो कोई और है, ऑल्दो कि आपने हमें जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया है। क्या मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से कह रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं, जीता कोई और है लेकिन विनर उधर किसी और को डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस दफ़ा काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अब इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, किस तरीके से देखा जाएगा, ये जो रेलेवेंट इदारे हैं, फोरम्स हैं, उसी के ऊपर एक फैक्टर ये भी है ना अतर काज़मी साहब के जितना क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यानी कौमी असेंबली की 180 नशिस्तों का,
जो लास्ट अपडेट है हमारे पास वो इंतखाबी उज़ादारियां थी 35। अब मैं चाहूंगा आप मतीउल्लाह जान साहब या मोहसिन अयूब साहब अगर हमें एजुकेट कर पाएं कि उसकी तादाद कितनी बढ़ गई है, बिकॉज दैट इज सिग्निफिकेंट। मैं कह सकता हूं कि मेरी 200 सीटें आई थी, लेकिन अगर मैं उज़ादारी के हवाले से क्लेम ही ना कर सकूं, एटलीस्ट मैं किसी जगह क्लेम डालूंगा इलेक्शन कमीशन, फिर ट्रिब्यूनल, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ रजिस्टर होगी ना कि मेरे पास कुछ है। सिर्फ कह देने से कि मेरी 180 नशिस्तें हैं, मेरे ख्याल में दैट वुड नॉट सुफाइस। नहीं देखें, अब तो जो एनए की सीटें हैं उसमें तो 70 के करीब उनकी ओवरऑल जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वो 100 से ऊपर हैं जो उन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं। और उनके वकील उस दिन उन्होंने बाकायदा उसके फिगर्स वगैरह शेयर किए हुए थे अपने ट्विटर हैंडल पे भी, और मीडिया को भी उन्होंने बताया कि इस हल्के में हमने किया है। तो वो जो 35 का फिगर था वो इनिशियल फिगर था, अब वो तो उससे ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है।